Hello everyone. Today we'll starting with our second chapter that is library classes. Okay. So अब तक हम चैप्टर वन पर या चैप्टर वन के अंदर 9 यूनिट था. देर आर नाइन यूनिट्स. ओके. सो 9 यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़े? हम पढ़े लूप्स पढ़े, हम इफेल्स पढ़े, हम इनपुट स्टेटमेंट्स पढ़े. ठीक है. और बहुत सारे बेसिक चीज़ पढ़े जो हमारा एक्चुअली क्लास 9 में था. बेसिकली हम वो चीज़ रिकैप किए फॉर आवर क्लास 10 करिकुलम. ओके. सो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी क्लास से. तो लाइब्रेरी क्लास क्या है? एक एग्जांपल समझते हैं कि एक लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक्स होता है. ओके. अब ये बहुत सारा बुक्स तो बहुत सारे कैटेगरी का बुक्स हो सकता है. सपोज अकाउंटिंग का बुक्स हो सकता है, तुम्हारा तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ बुक्स हो सकता है, तुम्हारा मैथमेटिक्स बुक्स हो सकता है. सिमिलरली जावा कंपाइलर में ना, जावा बोलो कि दूसरा लैंग्वेज बोलो, हम इधर जावा ही कंसिडर करेंगे बिकॉज हमारा करिकुलम में जावा है. जावा लैंग्वेज में ना बहुत सारा पैकेजेस होता है. ठीक है. अब वो बहुत सारा पैकेजेस में ना एक पैकेज में वो बहुत सारा क्लास होता है. ठीक है. मतलब वो चीज़ प्री डिफाइंड होता है जावा कंपाइलर में. अगर हम वो पैकेजेस या अगर हम वो क्लास अगर कॉल कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे हमारा प्रोग्राम में, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. सो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या पैकेजेस होता है. फर्स्ट पैकेज हमारा जो होता है उसका नाम है जावा डॉट लैंग. ओके. एक सेकेंड. हाँ. तो फर्स्ट हमारा जो पैकेज होता है उसका नाम होता है जावा डॉट लैंग. अब ये जावा डॉट लैंग का क्या काम क्या है? जावा डॉट लैंग का खूब बहुत सिंपल सा एक काम है, वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हेल्प करता है. ठीक है. सेकेंड हमारा जो है जावा डॉट आई ओ. जावा डॉट आई ओ जब वर्ड एनकाउंटर करे होंगे ना तुम लोग, कहीं भी अगर आई ओ वर्ड एनकाउंटर करोगे समझ लेना आई ओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट. ओके. थर्ड आता है हमारा जावा डॉट ए डब्ल्यू टी. ये मेनली तुम्हारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से डील करता है. मतलब जो ग्राफिकल चीज़ जो होता है ना, वो सारा चीज़ों से ये जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डील करता है. यूटिल क्लास क्या डील यूटिल क्लास का काम क्या है? यूटिल क्लास का काम है इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर. ओके. वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जावा डॉट यूटिल मदद करता है. ऐसे भी तुम्हारा और तीन क्लास है, जावा डॉट एप्लेट, जावा डॉट नेट और जावा डॉट मैथ. ये मैथ से समझ जाना. मैथ्स मतलब क्या? मैथमेटिकल जो जो क्लासेस होता है ना, जो जो ऑपरेशंस होता है, वो मतलब मैथ डॉट सपोज कंसिडर कर लो. मैथ का जो जो फंक्शंस होता है बेसिकली, वो सारा काम तुम्हारा मैथ जावा डॉट मैथ कर देता है. ठीक है. और जावा डॉट नेट का काम है, नेट मतलब फिर से समझ आना, नेट मतलब नेटवर्किंग. ओके. नेटवर्क ऑपरेशन सपोर्ट करता है ये जावा डॉट नेट. जावा डॉट एप्लेट क्या करता है? जावा डॉट इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स. ठीक है. तो ये था तुम्हारा बेसिक 6 जावा पैकेजेस और उनका पर्पस. तुम्हारा करिकुलम में बस इतना ही है. ठीक है. अब एक तुम्हारा कीवर्ड आता है. मतलब तुम लोग जब प्रोग्राम मतलब लिखते हो, स्पेशली स्कैनर क्लास जब लिखते हो, तुम एक कॉमन सा लाइन लिखते हो स्टार्टिंग में, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर. अभी इंपोर्ट चीज़ का मतलब क्या है? इंपोर्ट चीज़ का मतलब है कि यू आर इंपोर्टिंग ऑल द क्लासेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैकेज. ओके. सपोज तुम स्कैनर जब लिखते हो इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, तब हम क्या करते हैं? तब हम सार स्कैनर क्लास, मतलब स्कैनर जो है ना उनके अंदर जो जो क्लास है हम उन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम में. ठीक है. तो कीवर्ड इंपोर्ट इज यूज टू इंक्लूड अ पैकेज इन अ जावा प्रोग्राम. मतलब ये देखो, इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार. स्टार मतलब सारा ही कर रहे हो तुम इंपोर्ट. और अगर तुम सपोज स्कैनर और एनी अदर थिंग लाइक स्कैनर, लाइक तुम अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ मेंशन कर दो ना, तो तुम वो पर्टिकुलर चीज़ ही सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हो. पर अगर तुम स्टार मेंशन करो ना, तो सारा चीज़ ही इंपोर्ट कर रहे हो. ठीक है. अब हम देखते हैं ये नोट्स के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट हमारा वो एस्टेरिस के बारे में लिखा है. एस्टेरिस के बारे में लिखा है जिसका फंक्शन में तुम लोगों को समझाया. मतलब वो सारा ही पैकेज तुम्हारा, सॉरी सारा ही क्लास तुम्हारा इंपोर्ट कर लेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैकेज, एंड द सेम थिंग इज रिटन हियर, एंड इट इंडिकेट्स दैट यू वांट टू इंपोर्ट ऑल द क्लासेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैकेज. ओके. तो एस्टेरिक का काम वही है,
तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसका है जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग पैकेज क्या है? जावा डॉट लैंग इज अ पैकेज दैट इज इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट एनी प्रोग्राम। मतलब तुम्हें वो अलग से ना तुम्हें प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ता है कि भाई जावा डॉट लैंग इम्पोर्ट करो, वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा एक बेसिक सा डिफरेंस। डिफरेंस किन किन चीज़ों का डिफरेंस है? तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये चीज़, ये दोनों टर्म तुम लोगों को मैं मल्टीपल टाइम्स फर्स्ट चैप्टर के डिफरेंट यूनिट्स में समझा चुका हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ एक बार पढ़ लेना, समझाया हुआ चीज़ है, कुछ नया नहीं है। और डिफरेंस लिखा है और ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया, सो ज़रूर से पढ़ लेना ये चीज़। अब तुम्हारा आता है रैपर क्लास। ओके, अब रैपर क्लास कुछ अलग सा रॉकेट साइंस नहीं है। रैपर क्लास वही क्लास है ना जो तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, याद रख लेना। वही लिखा है, द रैपर क्लास इज द क्लास दैट कंटेन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो अब रैपर क्लास का नीड क्या है? तो फर्स्ट नीड है रैपर क्लास का तो कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब प्रिमिटिव जो वैल्यूज होता है ऑब्जेक्ट में इन द ऑब्जेक्ट वो स्टोर करता है। ठीक है, और सेकंड क्या है? सेकंड रैपर क्लास का नीड है टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग डेटा इनटू द अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड वाइस वर्सा। मतलब इधर तुम लोग देखोगे कि कुछ कुछ ये कन्वर्शन दिया हो ना, वही मतलब इधर में एस की कन्वर्शन किया, पर इधर थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा डिफरेंट मतलब कि तुम्हारा स्ट्रिंग से अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्शन में हेल्प होता है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ठीक है, इसमें से तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो या स्ट्रिंग से तुम इस चीजों में कन्वर्ट करो, वो तुम्हें रैपर क्लास अलाउ करता है। अब तुम्हारा आता है कि कुछ कुछ रैपर क्लास एंड देयर करिस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स। ओके, तो बुलियन रैपर क्लास का डेटा टाइप है बुलियन। मतलब ये पढ़ लेना, ये पढ़ने वाला भी कुछ चीज नहीं है इधर, सिंपली मैं नोट्स दिया हूँ, इधर से देख लेना। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस जो लाइक हमारा स्ट्रिंग से प्राइमरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है इंटीजर डॉट पार्सिंट, और ब्रैकेट में तुम्हें स्ट्रिंग पास कराना पड़ेगा। तो ये फंक्शन का बेसिकली काम क्या है? बेसिकली ये फंक्शन का काम है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली लॉन्ग डॉट पर्स लॉन्ग का काम क्या है? लॉन्ग डॉट पर्स लॉन्ग का काम है ये तुम्हारा स्ट्रिंग से लॉन्ग में कन्वर्ट करता है। फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट का काम क्या है? तुम्हारा ये स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। ये आज इधर तुम्हारा सिंटैक्स का एग्जांपल भी दिया है, देख लेना। कुछ भी नहीं, ये चीज़ तुम सिर्फ लिख देना और ये चीज़ तुम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, वो काम हो जाएगा। और तुम्हें अगर प्रिंट कराना पड़ेगा तो तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से वो वेरिएबल प्रिंट कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो आता है उसका नाम है डबल डॉट पर्स डबल। डबल डॉट पर्स डबल का काम क्या है? डबल डॉट पर्स डबल का काम है एक स्ट्रिंग, ठीक है, जो डबल कोटेशन में लिखता है वो अगर तुम इस फंक्शन से पास कराओगे ये तुम्हें डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही था, ये एक बार देख लेना। कुछ मतलब डिफ़िकल्ट वाला नहीं है ये, फास्ट फास्ट ही मैं बोल दे रहा हूँ। मतलब ये एक्चुअली समझने वाला कुछ चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ। अब तुम्हें याद करना पड़ेगा ये फंक्शन। ठीक है, कि इस फंक्शन का काम क्या है, इंटीजर डॉट पार्सिंग का काम क्या है, ये इसका काम है स्ट्रिंग से तुम्हें इंटीजर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। और इन चीज़ों से ना प्रोग्राम कम ही आता है, एप्लीकेशन कम ही आता है। थियोरेटिकल कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है बट एप्लीकेशन कम ही आता है। क्लास 10 का पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब बहुत ही कम। ठीक है, तो अब हम ये टेबल समझते हैं। ये टेबल कुछ चार फंक्शंस हैं और उसका सिंटैक्स और उसका मतलब क्या काम है ये डिस्कस किया इस टेबल में। तो फर्स्ट जो फंक्शन आता है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो ये इसका काम क्या है? क्रिएट्स एन इंटीजर ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स इज करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू। ओके, तो लॉन्ग में वो करस्पॉन्डिंग लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट में ये करस्पॉन्डिंग फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, और तुम्हारा डबल में ये करस्पॉन्डिंग डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। पर इस पॉइंट में तुम लोगों को दिमाग में क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिमाग में अराइज करना चाहिए कि भाई ये चार जो फंक्शन है
और ये चार जो फंक्शन है ये तो भाई सेम टाइप का ही है, मतलब इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग और इंटीजर डॉट परसेंट, ये तो भाई फंक्शन सेम है। ठीक है, अपेरेंटली ये दोनों फंक्शन में बोल रहा हूँ, ये फंक्शन और ये फंक्शन मतलब इंटीजर डॉट परसेंट और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग तुम्हें अपेरेंटली सेम लगना चाहिए, पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इसका रिटर्न टाइप में। ये फंक्शन इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये फंक्शन तुम्हें डायरेक्टली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंटीजर वो तुम्हें रिटर्न कर देगा। एंड द सेम थिंग गोज फॉर द रिमेनिंग थ्री। लाइक इधर तुम लोगों को लॉन्ग इंटीजर मतलब प्रिमिटिव लॉन्ग जो है ना वो रिटर्न करेगा, और इधर तुम्हें एक लॉन्ग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपेरेंटली ये दोनों चीज सेम लगेगा, पर अगर तुम लोगों को कभी डिफरेंस पूछ लिया इन दोनों में, तुम लोग बोल देना रिटर्न टाइप में डिफरेंस है। फर्स्ट वाला रिटर्न करेगा तुम्हारा प्रिमिटिव इन टाइप, प्रिमिटिव जो फ्लोट टाइप होगा, लॉन्ग टाइप होगा, डबल टाइप होगा, प्रिमिटिव टाइप रिटर्न करेगा। पर इधर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इधर लॉन्ग ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इधर तुम्हारा होगा फ्लोट ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और इधर तुम्हारा डबल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो ये था कुछ माइन्यूट डिफरेंस। ओके, तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है, ठीक है, वो फंक्शन का मेनली काम क्या है? मेनली काम है तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये जो फंक्शन है ना इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू को ये एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा। ये जो 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 को तुम्हारा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। और स्ट्रिंग क्या चीज़ है? स्ट्रिंग है तुम्हारा डबल क्लोज में मतलब होगा चीज़, मतलब ये 1 2 3 डबल कोट्स में होगा, ये कन्वर्ट कर लेगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन तुम्हारा करेगा कि एक लॉन्ग जो वैल्यू होता है ना, एक लॉन्ग वैल्यू को तुम्हारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तुम लोग सोचो, मतलब अगर तुम लोग को मतलब ये फंक्शन यूज़ नहीं करके भी तुम लोग कर सकते हो, पर ये चीज़ तुम्हारा करिकुलम में नहीं है, बहुत लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। पर सोचो, ये एक फंक्शन तुम्हारा काम कितना आसान कर दे रहा है। मतलब एक डेटा टाइप से और एक डेटा टाइप तुम कितने ईजिली चेंज कर पा रहे हो। ओके, सो कभी अगर किसी प्रोग्राम में अगर तुम्हें ऐसा कन्वर्शन ज़रूरत होगा, तुम ये फंक्शन यूज़ कर लेना और तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आसानी से तुम तुम्हारा प्रोग्राम का जो टारगेट है वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद वाला हमारा जो फंक्शन है फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एक फ्लोट वैल्यू को तुम इजीली एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर पाओगे, एंड ये तो डबल में कि डबल वैल्यू को तुम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाओगे। और ये सिंटैक्स देख लेना, ये नोट्स तुम लोगों के लिए ही है, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए इधर से देख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस। अब ये कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन ना, मोस्ट ऑफ द फंक्शन इधर एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इज अपर, हाँ, इधर मोस्ट ऑफ द फंक्शन ना तुम्हारा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, बुलियन रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब ये बुलियन क्या है? बुलियन एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप तुम्हारा ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। अगर एक बुलियन वैल्यू में तुम स्टोर कर लो इफ 5 ग्रेटर देन 4, तुम्हें बुलियन वैल्यू और बुलियन वेरिएबल एक्चुअली तुम्हें ट्रू रिटर्न करेगा। पर अगर तुम 4 ग्रेटर देन 5 चेक करो और एक बुलियन वेरिएबल में स्टोर करो, वो बुलियन वेरिएबल तुम लोगों को फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब फंडा बहुत सिंपल है, आइदर यू विल गेट द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? फर्स्ट फंक्शन है कैरेक्टर इज लेटर। ये फंक्शन तुम लोग नाम से ही पहचान लोगे, जो एक कैरेक्टर क्या लेटर है ये चेक करेगा, मतलब डिटरमाइंस इफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर इज अ लेटर और नॉट। ठीक है, मतलब ये ए लेटर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये डिजिट होगा कि नहीं, मतलब एक सिंगल कोटेशन में तुम अगर एक कुछ भी पास करो और तुम उसको चेक करो कि भाई ये क्या डिजिट है या डिजिट नहीं है, तो कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ये फंक्शन तुम लोगों का काम आसान बना देगा। ये तुमको आइदर ट्रू और फॉल्स पे रिटर्न करेगा कि अगर तुम्हारा जो पास कर रहे हो फंक्शन से वो
डिजिट होगा तो तुम्हें ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो तुम लोगों को फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है ये, मतलब कवरेज भी इन एग्ज़ाम में तुम लोग को इन चीज़ों से कम ही पूछता है, और अगर पूछेगा भी लाइक इट्स वेरी इजी। कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, मतलब ये चेक करेगा ये जो कैरेक्टर तुम पास कर रहे हो ना, ये लेटर है या डिजिट है। ठीक है, कैरेक्टर इज वाइट स्पेस, तो ये चेक करेगा कि अगर ये कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में जो तुम चीज़ पास कर रहे हो और ये फंक्शन के अंदर भी पास कर रहे हो, ये क्या वाइट स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस है। तो अगर ब्लैंक स्पेस होगा तो ट्रू पास कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये तुम्हारा कैरेक्टर इज अपर केस, तुम्हारा अपर केस चेक करेगा। अगर एक कैरेक्टर तुम पास कराओगे और वो अगर अपर केस होगा तो ये फंक्शन तुम्हें ट्रू रिटर्न करेगा। और ये सेकेंड वाला फंक्शन, अगर तुम एक लोअर केस पास कराओगे और तुम पूछोगे इस फंक्शन से कि भाई इसका क्या मतलब लोअर केस है, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर इंग्लिश में, और अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। ओके, तो ये तुम्हारा अकॉर्डिंगली रिटर्न करेगा। अगर लोअर केस होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अपर केस होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये दोनों फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन लोगों का रिटर्न टाइप भी बुलियन नहीं है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। ये अगर अगर एक फंक्शन तुम्हारा अपर केस में होगा तो ये चीज़ तो अपर केस रिटर्न करेगा ही, और अगर लोअर केस में होगा तब भी ये फंक्शन तुम्हें अपर केस में रिटर्न करेगा। और सेकेंड वाला जो है कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, ये भी तुम्हें अगर अपर केस पास कराओ या लोअर केस पास कराओ, ये फंक्शन तुम्हें वो कैरेक्टर लोअर केस में ही रिटर्न करेगा। सपोज इधर कैपिटल ए अगर तुम पास कराओगे तो तुम्हें ये स्मॉल ए रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा एस्की के बारे में पढ़ लेते हैं। एस्की का फुल फॉर्म है ASC, स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ओके, तो इधर मेनली तुम्हारा काम क्या है इस पार्ट में हमारा काम है कि तुम्हें एक एस्की वैल्यू को एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक कैरेक्टर को एक एस्की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये टेक्निक और ये प्रोसीड्योर हम इधर सीखेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक जो है ना, कन्वर्शन ऑफ कैरेक्टर टू इट्स एस्की वैल्यू, मतलब अगर कैरेक्टर तुम्हारा ये है ना ई, ठीक है, तो उसको तुम्हें तो उसका कंसेक्यूटिव एस्की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो तुम्हें पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर एक एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक नंबर है, तो नंबर का डेटा टाइप तो ऑब्वियसली तुम्हारा इंट होगा ना। मतलब एक नंबर का डेटा टाइप तुम्हारा इंट हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। पर इधर तुम्हारा वो जो नंबर है उसका कोई लाइक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो इट्स वेरी एविडेंट कि तुम्हारा डेटा टाइप इंटीजर होगा। ये चीज़ पहले गया। सेकेंड चीज़ आता है, तो भाई इंटीजर है तो हमें तो इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये भी सेकेंड चीज़ गया। थर्ड चीज़ है, हमें तो इसके बाद कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, वो वेरिएबल सिर्फ लिख देना तुम लोग। उसके बाद जो तुम्हारा एस्की का कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर के सामने सिर्फ ये इंट लिख के पास कर देना। और अगर और जब तुम ये वेरिएबल प्रिंट कराओगे, एस्की टू वैल्यू जब प्रिंट कराओगे, ये तुमको उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर वैल्यू मतलब उसका एस्की वैल्यू तुम्हें रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर से समझते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि भाई अगर एस की वैल्यू है तो इंटीजर होगा, बिकॉज वो जो नंबर रिटर्न एस की वैल्यू है ना, तो उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो एक हम वेरिएबल लेंगे इंटीजर वेरिएबल्स, उसके बाद वो इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू हम लिखेंगे जो कैरेक्टर का वेरिएबल है, सिर्फ वो कैरेक्टर का वेरिएबल का सामने इंट ब्रैकेट में पास कर देंगे, क्योंकि वो इंट सिंबलाइज करता है कि हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इस कैरेक्टर को इंट में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, और इसका वाइसी वर्सा भी देख लेते हैं। वाइसी वर्सा क्या है, वाइसी वर्सा है तुम्हारा एक एस की वैल्यू को तुम्हें कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली फर्स्ट तुम्हें कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल लिए और उसको इक्वल टू देके तुम वो जो इंटीजर वैल्यू है ना, मतलब इंटीजर एस की वैल्यू है, उसको पास करा दोगे, और इंटीजर एस की वैल्यू के सामने तुम लिख दोगे कैर ब्रैकेट में, जो कंपाइलर को बोलेगा कि भाई इसका मुझे कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव नहीं, करेस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू रिटर्न करो। एस की वैल्यू नहीं, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करो। ठीक है, क्योंकि हम इधर एस की से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो ये चीज़ भी तुम्हारा कवर हो गया। ये चीज़, ये पार्ट तुम्हारा पूरा कवर हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है कैरेक्टर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एस्की वैल्यू, ये तुम लोग एक बार देख लेना, 2-3 बार तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, एंड दैट इज मोर देन इनफ। 0 का एस्की वैल्यू क्या है 48, और 9 का एस्की वैल्यू क्या है 57। तो इसके मतलब 1 का एस्की वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू होगा 49, 2 का वैल्यू होगा तुम्हारा 50, ऐसे करके 9 का वैल्यू 57 होगा। अब है आता है ये कैपिटल ए टू जेड। कैपिटल ए का एस्की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए का एस्की वैल्यू 65 है तुम्हारा, तो कैपिटल बी का होगा 66, उसके बाद सी का 67, वैसे करके कैपिटल जेड तक तुम जाओगे तो इसका 90 होगा। अब स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, स्मॉल ए का एस की वैल्यू क्या है भाई, स्मॉल ए का एस की वैल्यू है 97, स्मॉल बी का है 98, स्मॉल सी का है 99, ऐसे करके स्मॉल जेड जेड तक तुम जब जाओगे, स्मॉल जेड का एस की वैल्यू होगा 122, मतलब 122। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग। तो समझते हैं ऑटो बॉक्सिंग, पहले ऑटो बॉक्सिंग क्या है समझते हैं। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग एक सिंपल टेक्निक है, ऑटोमेटिक कन्वर्शन बोल सकते हो, मोर स्पेसिफिक वर्ड है। ऑटोमेटिक कन्वर्शन किस से किस में कन्वर्ट करोगे तुम, प्रीमिटिव डेटा से तुम लोग उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब जो रैपर क्लास होगा ना उसमें कन्वर्ट करोगे। ओके, मतलब एक प्रीमिटिव डेटा टाइप से तुम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे ऑफ इट्स इक्विवेलेंट रैपर क्लास। क्या ये ऑटो बॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग तो भाई उसका पूरा उल्टा है। अनबॉक्सिंग तुम उसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना रैपर क्लास का, उसको तुम प्रीमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लोगे, वो हो जाएगा अनबॉक्सिंग। और सिंटैक्स तुम लोग देख लेना, पहले तुम्हें इधर लिखना पड़ेगा रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू रैपर क्लास प्रिमिटिव वैल्यू पास कराना पड़ेगा, एंड इसका भी सिंटैक्स इधर से देख लेना। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग से तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब किसी प्रोग्राम तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा इधर से, सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, एक दो नीड है उसका देख लेना एक बार, और उसका सिंटैक्स याद करना पड़ेगा, बस बस और कुछ नहीं लगेगा तुम्हें, कोई प्रोग्राम नहीं लगेगा। तो हम चैप्टर के एंड में आ गया, दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर 2, दैट इज लाइब्रेरी क्लासेस। तो इसमें हम बेसिकली तुम्हें लाइब्रेरी, हाँ इसमें बेसिकली हम ये पैकेजेस के बारे में पढ़े, पर्पस पढ़े, इंपोर्ट कीवर्ड पढ़े, ये नोट्स फोर्स देख लिए। मेनली जो हम पढ़े कि इधर जो ये फंक्शंस है ना उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी किए, और ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग देखे, और इस चैप्टर और ये है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये कन्वर्शन देखे एस की से तुम्हारा कैरेक्टर में और उसका वाइस वर्सा, एंड दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर योर दिस चैप्टर। लाइक तुम्हारा लाइब्रेरी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर देन एनफ। ओके, so that's all about chapter 2, and I will see you in the next video.